हर्निया के ऑपरेशन में डॉक्टर कृत्रिम झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल आंतों को सपोर्ट देने में होता है, लेकिन अब डॉक्टरों ने शरीर में कृत्रिम सामग्री का इस्तेमाल रोकने की पहल की है। इसके लिए 2020 में डेजार्डा तकनीक आई। अभी यह तकनीक यूरोप, अमेरिका और कोरिया में इस्तेमाल की जा रही है। अब भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में इसका इस्तेमाल शुरू किया गया है। पिछले दिनों यहाँ इस तकनीक का इस्तेमाल एक 85 साल के बुजुर्ग के इलाज में किया गया। यह तकनीक 2020 में सियोल में प्रेजेंट की गई थी, जिसे डॉक्टर डेजार्डा ने इजाद किया है। उन्होंने 30,000 लोगों पर रिसर्च किया, जो पूरी तरह सफल रहा। अब पीपल्स अस्पताल में भी इस तकनीक पर काम शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये हार्निया क्या है और ये डेजार्डा तकनीक किस तरह से काम करती है? बिल्कुल, हर्निया जो है एक कॉमन सर्जिकल समस्या है जो मरीजों में होती है। इसमें क्या होता है कि ये दो तरीके से होती है। या तो ये डायरेक्ट, मतलब जिसको हम कहते हैं कि मांसपेशियों की कमजोरी के कारण, और एक जन्मजात होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, ज़्यादातर जो आजकल प्रचलन है और काफ़ी सालों से सर्जन्स इसमें जो है कृत्रिम झाली का, जिसको हम मैश कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन को करते हैं, कन्वेंशनल हर्नियोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं। पर अभी काफ़ी समय तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2020 में डॉक्टर डेजार्डा ने एक रिसर्च आर्टिकल जो है प्रेजेंट किया था सियोल में कोरियन हर्निया सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में, वेयर वहाँ पे उन्होंने 30,000 से ऊपर लोगों का एक केस सीरीज प्रेजेंट करा था, उन्होंने डेजार्डा टेक्निक से ऑपरेशन करा था। और ये पाया गया था कि इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन रेट, मतलब जो समस्याएं आती हैं कृत्रिम झिल्ली के लगाने से, वो तो इसमें पाई नहीं जाती, क्योंकि फॉरेन बॉडी का हम कोई बाहरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम हो जाते हैं और इसका सक्सेस रेट भी लगभग कन्वेंशनल हर्नियोप्लास्टी के बराबर है। लेकिन इसमें वो समस्याएं नहीं हैं जो हमें कन्वेंशनल हर्नियोप्लास्टी में जो मिलती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, कृत्रिम झिल्लियाँ क्या कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है? ये किस मटेरियल से बनी होती हैं और ये किस तरह से हार्मफुल हो सकती हैं? क्या इसका कोई उदाहरण या प्रमाण है क्या? देखिए, कृत्रिम झिल्लियाँ बहुत अलग अलग कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं इसको, और कई अलग अलग मटेरियल की आती है। कई एब्जॉर्बेबल भी होती हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी आती हैं, और नॉन एब्जॉर्बेबल भी रहती हैं, पॉलीप्रोपाइलिन और अलग अलग मटेरियल की बनी जाती हैं। पर ये होती तो बाहरी तत्व की हैं। ये शरीर के अंदर एक फॉरेन बॉडी की तरह ही होती हैं, जो शरीर उसको अपना नहीं पाता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर नहीं बनी है। ये हम बाहर से एक चीज़ जो है उस शरीर के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मिसमैच होती है। हाँ, मतलब मिसमैच तो नहीं होते हैं, काफ़ी लाखों की संख्या में ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन हाँ, उसके कारण सिरोमा फॉर्मेशन, मतलब इन्फेक्शन हो जाना, और दूसरी समस्याएं उससे जो रिलेटेड हैं, वो भी काफ़ी हद तक देखी जाती हैं। जो इसमें ये चीज़ समस्या है ही नहीं, क्योंकि हम ये और नेचुरल तरीका है कि हम और नेचुरल तरीके से किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आजकल हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि लोग नेचुरल और नेचर की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक ऑर्गेनिक वे है हर्निया को करने का। ये झिल्ली किस तरह से तैयार करते हैं? जो आप ऑर्गेनिक झिल्ली तैयार करते हैं, ये कैसे और किस पार्ट से निकाली जाती है बॉडी के? ये एक्चुअली क्या है, इसमें हम जो एक एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस, मतलब जो एक फेशिया कह लें, हमारे मसल का एक एक्सटेंशन होता है, वो एक बहुत मजबूत झिल्ली हमारे शरीर में ही पहले से पाई जाती है। हम उसको काट के दो हिस्सों में डिवाइड करके, और ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं पूरे तरीके से बताऊंगा तो, बट उसको हम समहाउ उसके हम 3 लेयर बनाते हैं, ताकि मजबूती 3 लेयर में हम उनको मजबूती दे पाएँ। और इससे हम पोस्टीरियर वॉल की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और 3 लेयर में हम इसको मजबूती प्रोवाइड करते हैं। वहीं हमारे शरीर की जो नेचुरल उसको झिल्ली कह लीजिए आप, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस होता है, उसी को हम यूज़ करके इसको हम जो है जो वीकनेस होती है उसको हम मजबूती देते हैं, और हर्निया का ऑपरेशन बिना मैश के उसमें संभव हो पाता है। डॉक्टर साहब, ये ऑर्गेनिक झिल्ली के क्या फ़ायदे हैं? पेशेंट को क्या फ़ायदे हैं? उसे आर्थिक तौर पे कोई फ़ायदा मिलेगा क्या इससे? ऑफ कोर्स आर्थिक तौर पे तो फ़ायदा मिलना ही है। सीधा सीधा जो झिल्ली का खर्चा होता है
वो सीधा सीधा बच जाता है। और झिल्ली, अब आप पूछेंगे कितने की, तो झिल्ली का कोई रेट नहीं है। ये मतलब 1, 2, 3, 5 हज़ार से लेके 50,000, 1 लाख तक भी आती हैं। तो इसका कोई मैं ऐसा कोट नहीं कर सकता कि ये कॉस्ट है, बट हाँ, बट ऑफ कोर्स उसकी अलग अलग मटेरियल के अलग अलग हिसाब से आती हैं। बट ऑफ कोर्स वो एक मेन खर्चा है, वो खर्चा तो पूरे तरीके से कम हो जाता है। सिर्फ जो हॉस्पिटल स्टे का खर्चा है, जो ऑपरेशन का खर्चा है, मतलब ऑपरेशन के दौरान कुछ टाँकों के अलावा कुछ और इस्तेमाल ही नहीं होता, तो काफ़ी खर्चा उसमें तो बचेगा ही। डॉक्टर साहब, ये झिल्ली आपने एक 85 साल के मरीज में लगाई है, तो ये क्या सभी एज ग्रुप को सूट करेगी जो आप बॉडी से बना रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से? ये हर एज ग्रुप में किया जा सकता है टेक्निक। और ये एक तरीके से मतलब हम झिल्ली बना नहीं रहे, मतलब वो तो ऑलरेडी वहाँ पे है, उसको हम हाँ, उसको हम टेक्निक से ऐसे 3 परतों में लगा देते हैं कि वो मजबूती प्रदान करता है। और ये आपने क्या पूछा था कि ये हाँ 85 साल, सॉरी, आपने पूछा कि ये किसी भी एज ग्रुप में यूज़ करा जा सकता है। आप यंग एज ग्रुप में, ओल्ड एज ग्रुप में, हर एज ग्रुप में, मतलब 18 साल से ऊपर, क्योंकि बच्चों में दूसरी तकनीक से होता है, बच्चों में तो वैसे भी झिल्ली नहीं लगाई जाती है। तो डॉक्टर साहब, पीपल्स हॉस्पिटल में अभी आपने पहला ऑपरेशन किया है, इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है इस इलाज को लेकर? जी बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैं आप नहीं पूछते तो भी बताता कि हम एक बड़ी रिसर्च करने का विचार बना रहे हैं। प्लान है कि हम लगभग 50 से 100 केसेस की एक रिसर्च करेंगे, जिसमें कंपेयर करेंगे कि जो एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल हर्नियोप्लास्टी में झिल्ली का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम झिल्ली का, और ये डेजार्डा टेक्निक, हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और पहले ही ये साबित है, बट हम हमारे यहाँ करके भी ये साबित करेंगे कि ये बेहतर है। और ये ना केवल फाइनेंशियली बेहतर है पेशेंट के लिए, पर ये मोर फिजियोलॉजिकल है, मोर नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। ये इसमें बाहरी तत्व आपके शरीर में नहीं जा रहा है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं, जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, वो सब नहीं होंगे। तो ये डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप जब ये प्रयोग करेंगे तो लोग कहें कि नहीं आप हमारी बॉडी पर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। तो ये बिल्कुल ही पेशेंट की कंसेंट के बाद ही किया जाता है। पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि आप झिल्ली लगवाना चाहते हैं, आप झिल्ली नहीं लगवाना चाहते हैं। दोनों के फायदे नुकसान बताए जाते हैं, जैसा कि हर एक ऑपरेशन में होता है। जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, मरीज को उसके फायदे और नुकसान बताते हैं। अब ये मरीज के स्वयं इच्छा पे होता है कि वो किस ऑपरेशन में जाना, क्या अपना मन बनाता है। ये नहीं है कि हम ये रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं तो हम इसलिए मरीजों का ये करेंगे, नहीं, हम उनके फायदे मरीजों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। अगर फिर मरीज चाहता है तो हम करेंगे, वरना इसमें बिल्कुल भी ये उस तरीके से नहीं कि जबरदस्ती मरीजों के साथ कि नहीं हमको जाली नहीं लगा। जाली भी लगाएंगे, क्योंकि 50 पेशेंटों में हम जाली लगाएंगे, 50 जो तैयार होंगे, जो इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे, उनको हम उनके साथ जो है ये प्रक्रिया से हम उनकी सर्जरी करेंगे। पीपल्स मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में 100 मरीजों में से 50 के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल करेगा। डॉक्टरों का कहना है कि यह शरीर में कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को तो रोकती ही है, साथ ही मरीज का खर्च भी बचता है। इसमें रिएक्शन का खतरा भी नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल्स अपडेट।